अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने मैं पेश करूँगा एक इंतहाई अहम किताब जिसने कादियानियत की पोल खोल के रख दी है। ये शफीक मिर्ज़ा नौ मुस्लिम साबिक़ा कादियानी है और कादियानियत में होने वाले छोटे मोटे वाक़यात का ये ऐनी शाहिद है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको इनकी घटियापन का अंदाज़ा होगा, इन खुलफा की कि अपने खलीफा होने का किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हैं। मुसलमान उलमाए किराम के ऊपर ज़िना की तहमत लगाने वाले ये भेड़िया खुद कैसे हैं, ये देखें ज़रा इस किताब में। ये इस किताब की मज़ामीन की फ़हरिस्त है। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप में इसमें अजाइबात देखते जाएंगे। मैं पूरी किताब का हवाला आपके सामने पेश तो नहीं कर सकता, मुकम्मल मतलब उसका के ऊपर तबसरा तो मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा। बाकी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, PDF पे मंगवा के पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर एहतिसाब कादियानियत नामी किताब को अगर आप डाउनलोड कर लें PDF में, तो उसमें भी मौजूद है। ये यहाँ से आप देखें, ये एक अहमदी खातून का बयान। इस बेचारी औरत को कसर खिलाफत में होने की वजह से अपने ऊपर किए गए मजालिम को बयान करने का मौका ही नहीं मिला। कादियानी खुलफा ने अपने उन मक्कार साथियों के साथ मिलकर इस बेचारी के का भी जो है ना बुरी तरह से इसकी इज्जत लूटी, और इस डर की वजह से कि उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा, वो उस बात को छुपाती रही। ये देखें, कुफल लगा कर अंदर दाखिल हुए और उसका भी बाहर से दरवाज़ा खोला और चुटकियाँ लगा दी। जिस कमरे में मैं बैठी थी वो अंदर से का चौथा कमरा था। मैं ये हालत देखकर सख्त घबराई और तरह तरह के ख्याल दिल में आने लगे। ये ज़रा आप नीचे मुलाहिज़ा करें तो ये फरमा रही है कि कादियानी खलीफा ने मुझे हरासा किया और किसी को कहने से शदीद तरीके से मना किया, और ये भी धमकी दी कि मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी। और ये मिर्ज़ा महमूद भी कादियानी खलीफा है। मिस रोफू के बारे में ये एक इतालवी लड़की थी जिसके साथ इसको अपने साथ कादियान लेकर उसको वहीं पे हिरासा किया। और हिरासा करने के बाद इसके ऊपर जब बात आई तो इसने ये कह के टाल दिया कि मैं के ज़रिए से अपने घर वालों को अंग्रेज़ी सिखा रहा था। हालांकि अंग्रेज़ी सीखने के लिए बाकी भी अच्छे अच्छे अंग्रेज़ मौजूद थे, इसने एक इतालवी लड़की का इंतखाब क्यों किया। लेकिन इसका मामला जाके आगे हल हुआ, वो भी आप देखें इस किताब में क्या कह रहे हैं। जैसे ही वो औरत वहाँ से इनकी चुंगल से निकल के आई तो इनके ऊपर केस कर दिया। तो लाजमी बात है, अंग्रेज़ी सिखाने का केस नहीं किया बल्कि इनके ऊपर केस रेप का किया। ये है इन कादियानी खुलफा के नाम नहाद खिलाफत का हाल। ये अब्दुल अजीज़ की नौ मुस्लिम लड़की जो नई नई मुसलमान हुई थी, उसको भी उसका बाप लेकर, जो बाद में मुसलमान हुई लेकिन जब मुसलमान नहीं हुई थी उस वक़्त उसका बाप लेकर कसर खिलाफत नाम नहाद कसर खिलाफत में लेके गया, तो वहाँ भी वो इन दरिंदों का शिकार हो गई। इस तरह की कई औरतें हैं। ये अपने इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि ये अपनी बेटियों के साथ भी ज़िना करते रहे, नौज़ुबिल्लाह। और ये हैं खुलफा, और ये दूसरों के ऊपर एतराज़ उठाते हैं, उन उलमाए किराम के ऊपर एतराज़ उठाते हैं जो कि दीन की खिदमत कर रहे होते हैं। ये मैं मान रहा हूँ कि उनमें से उलमा का लुबादा ओढ़ कर काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो कि उन उलमाए किराम में से तो तकरीबन 100 में से 1% भी नहीं होगा, लेकिन तो इन
उलमाए किराम की तादाद बिल्कुल कम है। उलमाए किराम तो मैं उनको नहीं कहूँगा, वो काले भेड़े हैं जो उलमाए किराम को बदनाम कर रहे हैं। तो उनकी बेहद कम तादाद होने के बावजूद ही उन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन अपनी गिरबान में नहीं सोचते कि उनके खुलफा खुद क्या कर रहे होते हैं। कसर खिलाफत, इसके अलावा जामिया अहमदिया लाहौर में भी जो कुछ हो रहा है तो वो भी किसी से पर्दा नहीं है, लोग उसके बारे में भी काफ़ी जानते हैं। इस नाम नहाद कसर खिलाफत में रोज़ाना कोई ना कोई इज़्ज़त लुटती ही रहती है। अगर इनको और कोई न मिले तो ये अपनी बेटियों के साथ भी ज़िना करते हैं, और अगर खुद ताप न रहे, बूढ़े हो जाएं, तो ये अपनी आंखों के सामने दूसरे लोगों से अपनी बेटियों के साथ ज़िना करवाते हैं और ख़ुद देख रहे होते हैं।